Hello students, in today's lecture we will discuss about proteins. So proteins play a very significant role in structure and metabolism of a cell. प्रोटीन जो है वो किसी भी सेल के मेटाबॉलिज्म में और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्रोटीन जो है पूरे सेल के कंटेंट में 12% पार्ट जो है वो बनाता है. प्रोटीन मेनली कंपोज्ड होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर के से मिलके बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ एक के पास फॉस्फोरस, आयरन और बाकी के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. प्रोटीन्स जनरली लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, अनब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड्स के, और ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं विद हाई मॉलिक्यूलर वेट. प्रोटीन जो है उनका स्ट्रक्चर लीनियर होता है. अगर हम उनके प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अनब्रांच्ड होते हैं, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं मिलती है अमाइनो एसिड्स की, और ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं जब हाई मॉलिक्यूलर वेट गेन कर लेते हैं. तो प्रोटीन जो है वो एक अनलिमिटेड वैरायटी शो करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनको अगर हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखें, एक अगर अमाइनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड में देखें कि 50 अमाइनो एसिड्स हैं, तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन में जो सीक्वेंस है उसके 20⁻50 डिफरेंट सीक्वेंसेस कैन बी फॉर्म्ड. अब बात आती है कि स्ट्रक्चर लेवल क्या होता है. तो स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें लीनियर सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स का प्रेजेंट होता है, जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और ये लीनियरली जुड़े हुए होते हैं. यहाँ पर हम डायरेक्टली इनका सीक्वेंस किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में. सेकेंड आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कोयल होती है रेगुलर स्पाइरल्स के साथ, जिसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं हम. ये 3D फॉर्म होती है उसकी, उसके अलावा बीटा प्लेटेड फॉर्म भी बन सकती है. तो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कोयल करती है रेगुलर स्पाइरल के साथ, या दो पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइन करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और एक दूसरे के साथ एक बैंडिंग पैरेलल फोल्ड शो करती है, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करती हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्सरी स्ट्रक्चर. सो जो हेलिक्स है, हेलिकल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल जो है वो अपने खुद के ऊपर फिर से कॉइलिंग अगर शो करता है तो इससे कॉम्प्लेक्स लेकिन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे स्फेरिकल या रोड शेप्ड या कोई भी और स्ट्रक्चर. और ये जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं इनको हम कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो बंडल ऑफ सेकेंडरी और 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने हुए होते हैं, जिनके पास अप्रोप्रिएट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होता है. और ऐसे जो प्रोटीन्स हैं वो फॉर्म करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, लाइक द इंसुलिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन. इनका जो है इनके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोटीन. सो प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड on the basis of shape, component or nature of their molecules. Before reaching to the quaternary or secondary types of proteins, have a look over the structure of proteins. So this is the primary structure of protein, where linearly arranged polypeptide अमाइनो एसिड्स आर लीनियरली अरेंज इन द पॉलीपेप्टाइड चेन. दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जहाँ पर कोइलिंग हुई है लेकिन वो एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर हुई है. ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और अल्फा हेलिक्स जो है वो रेगुलर इंटरवल है. ये राइट हैंडेड भी हो सकती है और लेफ्ट हैंडेड भी हो सकती है. नेक्स्ट आता है टर्सरी स्ट्रक्चर लाइक दिस, जहाँ पर ये जो स्पाइरल है इसी के अंदर सेल्फ कॉइलिंग अगेन हुई है. और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर गेन करने वाला एक प्रोटीन जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर शो करता है, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन की. सो टाइप्स ऑफ प्रोटीन में अगर हम देखें तो प्रोटीन्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, कंपोनेंट्स एंड नेचर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स. तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो आता है शेप के बेसिस के ऊपर. तो शेप के बेसिस के ऊपर जब हम प्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं तो नंबर 1 आता है हमारे पास फिब्रस प्रोटीन्स. फिब्रस, जैसा कि उसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. पॉलीपेप्टाइड चेन स्पाइरली वाउंड टू फॉर्म अ फाइबर.
एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है जो स्पाइरली वाउंड है, और ये जो है इनके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, टफ होते हैं, कॉन्टेक्टाइल होते हैं, लाइक द कोलेजन, केराटिन, फिब्रिनोजन एटसेट्रा। केराटिन हम सबको पता है हेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, नेल्स के अंदर। फिब्रिनोजन इज द प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट आता है ग्लोबुलस प्रोटीन्स। द पॉलीपेप्टाइड चेन्स कोइल्ड अबाउट देमसेल्व्स टू फॉर्म अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल। जब पॉलीपेप्टाइड चेन एक कोइल करती हैं अपने आप के साथ और एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल जो है वो बनाती हैं। सो दे आर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एंड हैव 3D स्ट्रक्चर। ये जो है वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं और ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है, 3 डायमेंशन होता है। हमने बताया था फिब्रस प्रोटीन के अंदर 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाती है पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन यहाँ पर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाती है, लाइक एग एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन और हीमोग्लोबुलिन एटसेट्रा। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो पहला जो पार्ट है वो होता है सिंपल प्रोटीन्स, जो सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। दोज प्रोटीन्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड दीज आर लाइक एल्बुमिन, सीरम, मिल्क ग्लोबुलिन, कोलाजन, क्रेटिन, ग्लूटिन एटसेट्रा। ग्लूटिन हम सबको पता है व्हीट के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सेकेंड आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। So those proteins which are composed of proteins, molecules and a non-protein part, जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन जहाँ पर प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है, क्रोमोप्रोटीन जहाँ पर एक पिगमेंट जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ, फोस्फोप्रोटीन जहाँ पर फोस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ, ग्लाइकोप्रोटीन जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ, लिपोप्रोटीन जहाँ पर लिपिड जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ, उसके अलावा मेटेलोप्रोटीन जहाँ पर मेटल आयन जो है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अगर कोई नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, नॉन प्रोटीन ग्रुप अगर प्रोटीन कंटेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। नेक्स्ट आता है हमारे पास डराइव्ड प्रोटीन। सो दीज आर formed by partial breakdown of natural proteins in digestive system or the other processes। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी फूड एक डाइजेस्ट होता है, एक प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, तो वो जो है वो पार्शियल उसका ब्रेकडाउन होता है, वो टूटता है छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर, और इस तरीके से प्रोटीन जो था वो एक्चुअल प्रोटीन ना रहकर उसके पेप्टोन्स या फिब्रिन्स या फिब्रिनोजन्स लाइक बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं डराइव्ड प्रोटीन्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, इसके बेसिस के ऊपर अगर हम प्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास 2 कैटेगरीज आती है। नंबर 1 इज एसिडिक प्रोटीन्स, दोज प्रोटीन्स विच आर हैविंग एसिडिक अमाइनो एसिड्स, लाइक मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन्स जिनके पास एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं और उनको हम कहते हैं एसिडिक प्रोटीन्स। नेक्स्ट आते हैं बेसिक प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जिनके पास बेसिक अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोपोर्शन में ज़्यादा होते हैं, लाइक द हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर अ मेजर पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन के अगर हम फंक्शन देखते हैं तो प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्म करते हैं, लाइक राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टिश्यूज, मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके पास कोलाजन और इलास्टिन प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं जैसे हॉर्नी लेयर्स ऑफ स्किन, एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक रेगुलेशन का काम करते हैं ये। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम फॉर्म करते हैं, कुछ को एंजाइम फॉर्म करते हैं, कुछ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, पैराथॉर्मोन, और ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, तो इनको हम फंक्शनल प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रोटीन्स एज अ फ्यूल, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट सप्लाई नहीं होती है सफिशिएंट अमाउंट में तो उस दौरान वो एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं बॉडी में। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो प्रोटीन्स जो हैं वो हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा था कि प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उसके अलावा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ग्लोबिन जो एक प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसके अलावा मायोग्लोबिन एक और प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है, सेम लाइक अदर प्रोटीन्स। उसके अलावा विजुअल पिगमेंट्स, रोडोप्सिन जो है रोड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, आर्डोप्सिन कोन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है रेटिना ऑफ प्रोटीन के अंदर। ये सारे के सारे जो है वो विजुअल पिगमेंट बनाते हैं। उसके अलावा मूवमेंट के अंदर हमारी मसल्स के अंदर मायोसिन और एक्टिन जो है वो मसल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं। उसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, सो दे ऑल्सो प्रोवाइड द डिफेंस। For some metabolic reactions, they provide as a raw materials, like the synthesis of carbohydrate and fat,
उसके अलावा बायोलॉजिकल बफर की तरह एक्ट करते हैं, जो बॉडी है उसके बफर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करते हैं, हार्मोन्स मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल के ऊपर, जो कि खुद में एक प्रोटीन होते हैं। उसके अलावा टॉक्सिन, बहुत सारे एनिमल्स प्रोटीन्स जो है वो टॉक्सिन की तरह एक्ट करते हैं, लाइक द स्नेक वेनम और रिसिन, जो एक कैस्टर ऑयल है प्लांट का, ये जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है। अगर हम कैस्टर ऑयल के सीड्स खा लेते हैं तो वो जो है हाईली वायलेंट और इरिटेंट होता है, फेटल भी होता है बहुत बार। उसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कोलाजन जो है वो केराटिन प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू द टिश्यू। ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करने का काम करते हैं। फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, जीन के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो स्टोरेज प्रोटीन्स होते हैं, लाइक द एग एल्बुमिन वाइट कंटेंट, ग्लूटिन ऑफ ग्रेन, केसिन ऑफ मिल्क। पेन और प्लेजर को परसेप्शन के लिए एनकेफेलिन्स ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड। एनकेफेलिन्स जो है वो पेन और प्लेजर के परसेप्शन में हेल्प करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमारा जो ब्लड है उसकी आइडेंटिटी किस ग्रुप का है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रोटीन। So these are some functions of proteins. Next is nucleic acid. So nucleic acid are the building blocks of nucleic acid के building blocks जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो कि ओरिजिनली न्यूक्लियस के अंदर फाउंड होते हैं और इसीलिए इनको नाम दिया जाता है न्यूक्लिक एसिड। उसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, आरएनए और डीएनए। यहाँ पर इनका मेन फंक्शन जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। उसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लिक एसिड से रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस। सो दिस इज अबाउट द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. We will meet in the next video with some new content. Thank you and have a good day.